बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। आज के दिन को एक अच्छे तरीके से शुरू कर चुके हैं। आज कराची में ख़ास तौर पे नहायत ही खूबसूरत मौसम है। सर्दी की वो जो हल्की हल्की एक बारिश है, वो बारिश हो रही है। बहुत सारे लोगों का इस वक्त जो है ना, उनकी नीयत ख़राब हो रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आज ऑफिस ना जाएं, काम पे ना जाएं, छुट्टी कर लें, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छे मौसम में खुशी के साथ जाएं काम पे, और ख़ुशी के साथ जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी के साथ जाके काम कीजिए। इंजॉय वहाँ भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मौसम आप रास्ते में जाएंगे, ज़रा ट्रैफिक को भी इंजॉय करेंगे आप, ज़रा शीशा थोड़ा सा नीचे करके, या मतलब उस सर्दी को भी हल्का फुल्का आप इंजॉय करेंगे। जो बाइक्स वाले हैं वो जो वैसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, वो भी ज़रा अपने कपड़ों का पूरा ख्याल रखें, सर्दी के कपड़े पहन के जाएं, ज़रा अपने आप को लपेट के, ताकि ये जो थोड़ी सी लापरवाही जो है आपके लिए कोई बीमारी का बायस ना बन जाए। खैर जनाब, ये जो दिसंबर का महीना है वो तो इन्हीं बातों की वजह से पहचाना जाता है, और दिसंबर के महीने में जो सर्दी और ये बारिश का जो एलिमेंट होता है, ये बड़ा एक हसीन होता है। इसको पूरा साल लोग इसका इंतज़ार भी करते हैं। बहुत सारी गज़लों में, शेरों में और मोहब्बत के बारे में जब ज़िक्र होता है तो इस महीने का ज़िक्र भी किया जाता है। खैर जनाब, जब हम अपने शो को शुरू करें और फुरकान बॉबी का जिक्र ना करें, ये भी एक गुस्ताखी सी गलत सी बात है। तो बॉबी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने भी मौसम को एंजॉय किया आती दफ़ा? बिल्कुल किया जी। अच्छा। और वो जो खिड़की से यूं करके करते हैं ना, वो भी किया है। अच्छा, खिड़की से हाथ बाहर निकाल के भी एंजॉय किया है। अच्छा, तो इधर जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा सा आइडिया जरूर दें। सर, जरूर, क्यों नहीं। कि आपने कैसे एंजॉय किया, अभी पता चलता है? नहीं, मैंने वो वाला एंजॉय तो नहीं किया, क्योंकि वो दिन अब गुजर गए। अच्छा। चले आज जनाब, सुनाएं फिर जरा, क्या सुनाएंगे? भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। भीगा भीगा सा दिसंबर है, कमरे की खिड़की बारिश का शोर सुनाती है, और तुम्हारी आहट हमको ये रोग लगाती है। अब के साल दिसंबर में जब वन में मैं जाऊंगा, पीली झील, दरख्तों के साए और सूखे पत्ते सारे तेरा पूछेंगे, कहाँ है तेरा पूछेंगे। तेरा प्रेमी यार कहाँ है, सारे तेरा पूछेंगे। क्या बताऊंगा, क्या कहानी है, अब तो किस्मत में अपनी जुदाई है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से हम मौसम को आज भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यार, पुरानी यादें जो हैं वो एंजॉय करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा जी, पहले तो सजनी की याद आती थी, अब तो हांडी की याद आई है जब से शादी हो गई। शादी हो गई। चले जनाब, शादी के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा मौजू जो है वो भी कुछ इसी किस्म का ही है। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने वाले, जैसे आपको पता है कि रिश्ते वो रोज़ाना की बुनियाद पे
सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो बन रहे होते हैं, हज़ारों की तादाद में। इसी के साथ साथ रिश्ते टूट भी रहे होते हैं। माँ बाप, आजकल हम देखते हैं ना कि शादियों का बड़ा सीज़न चल रहा है वो सार, तो इस हवाले से कुछ हमने मिलता जुलता जो है ना एक मौजू चुना है, वो है कम उम्र में लड़कियों की शादियाँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे अपना घर में जो हमारी जो मासी हैं उन्होंने बताया जनाब कि उनकी बेटी की शादी है। उनकी बेटी की उम्र का पता चला जनाब तो 14 साल उनकी उम्र थी। तो एक अजीब सा लगा कि 14 साल, तो वो थोड़ा सा अगर सोचें हम लोग, तो हम जब भी बेटी पैदा होती है ना तो हमें फ़ौरन उसकी शादी की फ़िक्र जो है वो सताना शुरू हो जाती है। हमारी कोशिश होती है कि बस ठीक है, अब हम जिम्मेदारी हमने दिखानी है, अब हम इसके लिए चीज़ें भी इकट्ठी करना शुरू कर दें, इसके लिए ये भी शुरू कर दें, क्यों बस हमने इसकी शादी करनी। ये शादी में इतनी जल्दी क्यों? अब ठीक है, जल्दी शादी करनी चाहिए तो कितनी जल्दी करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ एक शादी करके माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करना ही सब कुछ नहीं होता। एक जिस इंसान की, जिस आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है, जो उसने एक पूरी नस्ल को आगे पालना होता है, एक पूरे ख़ानदान के साथ रिश्ता जोड़ के आगे चलना होता है। खैर, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ आज इम्तियाज़ फ़रहान साहब और ताहिर अंसारी साहब मौजूद हैं पैनल पे। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ, मगर आपसे जो बाकायदा गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू करेंगे वो एक छोटे से वक्फे के बाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे उन बच्चियों की शादी के हवाले से जिनकी कम उम्री में शादी कर दी जाती है, और उसके बाद क्या क्या जो मसाइल हैं उन बच्चियों को देखने पड़ते हैं और उनके घर वालों को देखने पड़ते हैं। और फिर क्योंकि अगर जैसे मैं वक्फे से पहले बात कर रहा था कि आपने अगर 14 साल या 15 साल की उम्र की बच्ची की अगर शादी कर दी है, तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकली चांसेस होते हैं कि उस बच्ची का मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ज़िंदगी दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गई। उसके बाद उस औरत की अपनी सेहत पे क्या क्या असरात आएंगे, फिर उसका एक मेंटल लेवल, आपकी तरबियत, एजुकेशन जो आज के ज़माने में जो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, वो 14 साल में कितना पढ़ लेंगे? मैट्रिक की होगी, मैट्रिक किया होगा, या वो आजकल वो एक जो मयार भी है, तो वो बड़ा एक थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने तालीम उसे बिल्कुल सही अंदाज में आपने पूरी तालीम दे दी हुई है, आप अगर दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, जहाँ आप एक समझते हैं कि अब ये ज़हनी काबिलियत उस पैमाने पे है कि अब शादी हो सकती है, एक रिश्ता निभा सकती है, एक पूरी नस्ल जो है वो आगे चल सकती है और उन्हें तरबियत दे सकती है या दे सकता है एक इंसान, तो फिर आप बिल्कुल कीजिए। खैर जनाब, आपको एक बताता चलूँगा, पाकिस्तान में 21% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। ये इस वक्त की भी बात कर रहा हूँ, और यही एक वजह ऐसी भी है कि जो तलाक की एक जो बढ़ती हुई शरह का एक चैप्टर ख़ास तौर पे ये कम उम्र की शादियां भी हैं। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे इस हवाले से, और आप भी ज़रूर इसमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों ये सारी ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, और क्यों ये तलाक की शरह बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो उसमें ये कम उम्र की शादी कितनी बड़ी वजह है, इस बारे में आप भी हमें ज़रूर बताइए। मैं सब तारुफ करवाऊँगा एक दफ़ा फिर से ताहिर अंसारी साहब का, जो कि समाजी कारकुन है, अल खैर ट्रस्ट से इनका ताल्लुक़ है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है ताहिर साहब? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा, और इनके साथ साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये हैं जवान आदमी, वैसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इम्तियाज़ फ़रहान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इम्तियाज़ साहब? ठीक ठाक? बहुत ज़बरदस्त। गुड, माशाल्लाह। और जो हमारी आज की तीसरी मेहमान है, ये माशाल्लाह आप सब जानते हैं इन्हें, समाजी कारकुन है, आलिया सारिम साहिबा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। ग्रेट। अच्छा, मैं ताहिर अंसारी साहब से गुफ्तगू जो है ना उसका आगाज़ करूँगा। ताहिर साहब, कम उम्र में शादी,
क्या कहेंगे इस बारे में, आपके जहन में क्या बातें आती हैं? क्योंकि सोसाइटी में बहुत से मसाइल भी देखने को मिलते हैं सिर्फ इसी अप्रोच की वजह से। और हम लोग, हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो हम फ़ौरन एक ही फिक्र खाई जाती है कि बस बच्चे की शादी करनी है, अब अपने शादी करनी। अब जनाब पैसे कमेटियां भी डालना शुरू कर देते हैं हम लोग, और जनाब सोना भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया आपने, क्यों जनाब बच्ची की कल को शादी करनी। और एक जल्दी होती है ना कि जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से जो है वो हम आज़ाद हो जाए। तो ज़रा थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मसला ये है कि शादी जो है वो एक मज़हबी त्यौहार ही समझ ले। बेशक इंसानों के लिए ये फितरती अमल भी है और ये ज़रूरी भी है। तो इस हवाले से सिर्फ कम उम्री की शादी हमने मसला नहीं बनाया है, बल्कि शादी के अंदर, इस खुशी के अंदर हमने बहुत सारी मसाइल पैदा कर दी है। सबसे जो ज़्यादा मुसीबत वाला मसला है उसको हम जेज़ का जो मसला है, जेज़ और इसका जो मेहर का, बाज़ी एरिया में हमने मेहर इतना बढ़ा दिया है कि वो इंसानों की शादी में रुकावट है। बाज़ी एरिया में हमने जेज़ ऐसा मसला बना दिया कि वो शादी में रुकावट है। और जो अभी आपने बताया था कि ये हम इसी बेसी जमा कर रहा है और अकाउंट में पैसे जमा कर रहे ताकि हम बच्ची के इंतजाम करें, वो क्यों हो रहा है? वो जहेज़ की वजह से। तो जेज़ एक लानत बनी हुई है। मैंने वो सोच की बात बताई थी कि जल्दबाजी, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बोझ को अदा करें। मैं इस पे आना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कम उम्री का मसला नहीं है, हमें इस पहलू पे भी बात करनी चाहिए कि जेज़ की लानत को ख़त्म करना चाहिए। आज जो बच्चियाँ बैठी हुई है, बच्चियाँ शादी के मुंतज़िर है, वो सिर्फ जेज़ की वजह से, बाकी उनका कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ तक कम उम्र का मसला है, और शादी के लिए हर मज़हब ने, इस्लाम, हिंदू मज़हब ने, इस्लाम ने, ईसाईयत ने, किसी भी मज़हब को आप ले ले, एक रूट बनाया हुआ है, एक उसूल बनाया हुआ है। जब बंदा उस उसूल से हट के ज़िंदगी गुजारेंगे उसको परेशानी आएंगी। अब रहा इस्लाम में हमें 3 चीज़ें जो है ना उस पर पूरी तौर पर यानी जल्दी करने का कहा गया है। अब इख्तलाफ इससे लोग करें या ना करें वो हर एक का अपना राय है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जो है 3 चीज़ों में इंतहाई जल्दी करो। नमाज के वक्त आ जाए, जनाजा तैयार हो जाए, उसमें देर न करने, फ़ौरन दफ्तार दें, और शादी जब आपकी बच्चे बालिग हो जाए। क्योंकि शादी जो है वो मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, उसको लिबास का एक दिया गया है या तशबीह दिया गया है कि वो आपके लिए लिबास है। तो लिहाजा कम उम्री में शादी कराना जल्दी का तो हिदायत है, देर का नहीं है। लेकिन अगर ऐसी मौके आ जाए कि वो बच्ची पढ़ रहा है या उसमें रुकावट आ रहा है, बच्ची भी काबिल बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त कर सकेंगे अपने ज़िंदगी को, तो उसमें अगर देर हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन देर के अहकामात या ऐसा कानून लागू करना, ये मेरे ख़्याल में इंसानी फितरत से मुतसादम होगा कि वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका कहना है कि ये जो आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन जो 35-35 साल की उम्र हो जाती है और वो शादियां नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। जी। वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा इम्तियाज़ फ़रहान साहब, आप एक सहाफ़ी भी हैं, ये तो नहीं मुझे पता कि आपने कितनी दफ़ा शादी करके देखी है, मगर ये मुझे पता है कि आपको माशाल्लाह एक तजिया है, सर्वे है। तो क्या समझते हैं कि क्यों ये जो कम उम्र में शादी है ये एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि हर मसले को इंतहा पसंदी से सोचा जाता है। बात कम उम्री की नहीं है, बात है बलूगियत की। और फिर बलूगियत भी हर इलाके में और हर कौम के अंदर डिफरेंट तरीके से आती है। हम अगर रेफरेंस देंगे अरब ममालिक का, अरब कौम का, तो वहाँ पे कहा जाता है सने बलूगियत जल्द आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे खाना पीने का तरीक़ेकार और जो खाने पीने की अशिया है उसमें बलूगियत तेज़ी और जल्दी आ जाती है। मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक़ अपर सिंध से है, वहाँ पर हम देखते हैं कि बलूगियत उस मुकाबले में जितना कि थर में आता है उसमें जल्दी आती है अपर सिंध के अंदर। थर में देर से आती है, लेकिन उल्टा है सूरत हाल के। थर में हमारे यहाँ बहुत जल्दी शादियाँ होती हैं, अर्ली मैरिजेस होती हैं, और अपर सिंध में उस तरह से मामलात नहीं होते। हमने हर चीज़ को एक, यानी कि अब देखें ये जो लेजिस्लेशन हुई है ये हुई है कम उम्री की, हालांकि इस पर बात होनी चाहिए थी बलूगियत की और हर जगह की एक सारे मामलात की। मिसाल के तौर पर काफ़ी अर्से पहले, अशरे पहले पाकिस्तान में 2 बच्चे ही अच्छे
एक कॉन्सेप्ट हुआ, हमने उसके ऊपर एक डिबेट की, नेगेटिव शुरू की। हमने कहा ये वेस्ट का मुसल्लत करदा हमारे ऊपर एक फार्मूला है और उसके ऊपर एक अजीब किस्म की बहस हुई। अब वही बहस गई बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश ने उसको डिफरेंट स्टाइल में, वहाँ के जो उलमाए किराम थे जो कि उलमाए सू नहीं थे, उलमाए हक थे, उन्होंने उसको नए अंदाज से लिया। पाकिस्तान में ये बिल्कुल नेगेटिव एक डिबेट चली। मिसाल के तौर पे यहाँ पर चला कि नहीं, ये 2 बच्चों की जो बात की जा रही है, जो वक्फा ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल मुसल्लत करदा हमारे ऊपर। वेस्ट हमें चाहता है कि हम अपनी नस्ल को रोक दें, क्योंकि ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादाद रोक दें हम हाँ, मुसलमानों ये भी की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि जो ख़ानदानी तौर पर जहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा हों वहाँ पर शादी करनी चाहिए, ये भी एक हिदायत है। बांग्लादेश में इस पे जो एक डिबेट चली उसमें ये चली कि वक्फे के छोड़ दें आप, माँ के ऊपर कितने अरसे तक दूध पिलाना लागू है उसको रखें, और कितने ही ऑटोमेटिक 3 से 4 साल का अरसा आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, और वहाँ पर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर एक हम अजीब अंदाज में चले गए। फिर आया जी बच्चे 3 अच्छे, जब मोहतरमा शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 3 हुए। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को देखें, उसके भी 3 बच्चे हैं, और अमेरिका में और बहुत सारे वेस्ट के जो हुक्मरान हैं उनके जाएंगे 3 से ज़ायद बच्चे भी हैं, 2 से ज़ायद तो हैं बहुत सारे। उसमें मामला ये है कि हमें बलूगियत की तरफ देखना चाहिए, और बलूगियत के साथ साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इरशाद भी फरमाया है कि शादी की जाए तो किन शराइत को मुकम्मल किया जाए, शराइत कहें या तजावीज़ कहें। हम असल में एक मामले में फंस जाते हैं। अब थर में सबसे ज़्यादा अमवात जो बच्चों की अमवात हैं, जो बच्चियां हैं उनकी अमवात हैं, वो अर्ली मैरिजेस की वजह से होती हैं। ये अभी ये बात साबित हुई है, कई लोगों ने उसमें वहाँ जाके प्रूव किया है। और इसमें एक और फ़हीम बात आती है कि जो खाते पीते लोग हैं, अच्छे खुशहाल हैं, उनके यहाँ देर से होती है मैरिज, और जो कम अज़ कम एक ये कहें कि डिमोट इलाके से हों या थोड़े से कमज़ोर हों माली तौर पर, वहाँ हमने ये देखा है कि मैरिजेस बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर होती है। फिर बाद में उसको हमें भुगतना भी पड़ता है, सिर्फ तलाक की सूरत में नहीं, वहाँ पर बीमारियों की सूरत में भी। और फिर उन इलाकों में जहाँ अर्ली मैरिजेस होती हैं, ख़ास तौर पर वो जहाँ पे खाना पीना उनको सही से ना मिल सके शादी के बाद, तो वहाँ पे अमवात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें इसको एक बड़ा देखिए, औरत तो हमारी ताकत है। अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले लें आप, फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले लें आप, फिर खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप ले लें, ये हमारे वो हैं। और सियासत में आप आ जाएं पाकिस्तान में, मोहतरमा फ़ातिमा जिना, फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेगम, हम इसको ताकत के तौर पे हमें लेना चाहिए बेटी को। बिल्कुल सही। जहाँ हमारे पास ये पुरानी मिसालें मौजूद हैं, दीन में तो बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, मगर हमारे अपने घरों ख़ानदानों में भी मिसालें मौजूद हैं कि हमारी अपनी नानी को देख लें, दादी को देख लें, या इस तरह, तो वो कम उम्र में ही शादियां हुआ करती थी। 15, 16 साल, 14 साल इस उम्र में शादियां कर दी जाती थी, और अच्छे खासे जो है वो बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी होती थी। तो उस वक्त में और इस वक्त में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चियों की सेहतों में भी फ़र्क है, उनकी तरबियतों में भी फ़र्क है। ज़रा इस बारे में बात करना चाहूँगा मैं आलिया सारिम साहिबा से, क्योंकि एक शेल्टर होम भी चलाती हैं और इनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जो मौजूदा दौर में कम उम्र में शादियाँ होती हैं, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम कम उम्री में लड़कियों की शादी और उसके माशरे पर असरात के हवाले से एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। ताहिर अंसारी साहब हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन हैं। इम्तियाज़ फ़ारहान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि समाजी कारकुन हैं। और हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, मासूमा शराजी साहिबा, इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा आलिया जी, अब बताइए, ये जो कम उम्री में शादी है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं और माशरे पे क्या असरात उसके मरतब होते हैं? बात फिर वहीं से शुरू होती है कि कम उम्री का तयन कौन करेगा, कि किस उम्र को आप कम उम्री जानेंगे। बलोगत समझ में आती है बात।
मुझे ये लगता है कि किसी भी चीज़ में बहुत एक्सट्रीम पर जाकर एक फुल स्टॉप लगा देना, जो कि इतनी एक मुश्किल एक चीज़ है कि शादी की उम्र में होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। थोड़ी सी वेरिएशन रखनी चाहिए, जैसे भी भाई ने भी बात की कि इलाके के हिसाब से, सकाफ़त के लिहाज से, वहाँ की जो हालात हैं उस हिसाब से, और ये फैसला माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक, हुकूमत नहीं जानती या कानून नहीं जानता कि किस बच्चे की सोच कैसी है, घर के वसाइल कैसे हैं और मसाइल कैसे हैं। हुकूमत तो उस सतह पर आकर बात तब करे जब सबके हुकूक सबको दे रही हो, सबके मसाइल हल कर रही हो, तब तो हुकूमत बात करे तो बात समझ में भी आती है। जिस घर में बेटी को बोझ इसलिए समझा जाता है कि कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं है, फिर उस पर आप ये इस किस्म की चीज़ें भी आप लागू कर दें, तो मैं समझती हूँ वो किसी हद तक ज़्यादती होगी। मानती हूँ, बिल्कुल दिल से इस बात को मानती हूँ कि बच्चियों पर इतना भारी बोझ बहुत कम उम्री में, जो 12, 13, 14 साल की उम्र है, वो मुश्किल है, तकलीफ दे है। जिन ज़मानों की हम बातें करते हैं उस ज़मानों में ये मुश्किलात नहीं थी। आज खाली एक मोबाइल फ़ोन, जिसको हम समझते हैं बहुत बड़ी नेमत है, हमारे लिए कितना बड़ा अजाब बना हुआ है। कोई इजाद बुरी नहीं होती, इजाद ये भी बहुत अच्छी है, जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही एक बदतरीन मैं समझती हूँ। अभी हमने खबर सुनी बच्चियों की, बहन ने बहन को कत्ल किया। क्या हम आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, ऐसा नहीं है कि वाक़यात नहीं होते थे, मुझे अस्मा नवाब याद है, लेकिन इस तरह से इतने, इस क्वांटिटी नहीं इतनी बढ़ी हुई थी, सफाकियत इतनी नहीं बढ़ी हुई थी जिस तरह से मारा है। आप ये समझते हैं जब जहनों में इतनी परेशानियां हों और बेरा रवी इतनी बढ़ जाए, तो वहाँ अगर हम ये कह दें कि कम उम्री में शादी हो ही नहीं सकती तो भी गलत है। लेकिन अगर हम बच्चियों पर बोझ डाल दें, अभी वो अपने आप को संभालने के लायक ना हो। मेरे जहन में तो जैसे ही बच्ची आती है, मेरे पास अल्लाह ने एक बेटी दी है, मेरे जहन में फ़ौरन वो बच्ची आ जाती है। मेरी 13-14 साल की बच्ची आज भी मेरी गोद में बैठती है, आज भी मेरे हाथ से खाना खाती है, तो मैं समझती हूँ कि क्या वो इस लायक है कि मैं उसकी शादी कर दूँ। लेकिन फिर बात उस तरफ ले जाऊँगी, वो बच्चियाँ जिन्हें घर में ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। मेरे पास शेल्टर होम में वो बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 7 साल होती है, होते वो ज़हनी तौर पे 20 साल के, वो हालात गुजारे होते हैं, वो मसाइल देखे होते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि ऐसा भी होता है, मैंने वो केसेस भी देखे हैं कि जब माँ बाप में कोई मुश्किलात हो जाती हैं, वो अलग हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता माँ को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो जल्द इस दुनिया से जिसके जाने का सबब बन रही होती है, वो अपने जाने से पहले अपनी बेटी को महफूज हाथों में देकर जा रही होती है। तो मैं ये समझती हूँ इतनी सख्ती या इंतहा पसंदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कानून ज़रूर होना चाहिए, उन बच्चियों के, उन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा कानून ना हो जिससे उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती चली जाएं और माँ बाप के लिए भी मुश्किलात बढ़ती माशरे में नए मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूमा शराजी साहिबा, ज़रा आप दीन की रोशनी में बताइए, और आप एक माँ भी हैं, एक उस्ताद भी हैं, तो ज़रा उस हिसाब से भी देखिएगा। तो ज़रा बताइए कि आप कैसे देखती हैं आज के इस मौजू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये शरई मसले से बड़ा इंसानी मसला है कि जो रिश्तों के जो सिलसिला है उसमें ये देखा जाता है कि खुदा ने जितने भी खून के रिश्ते बनाए हैं वो सब के सब आपके ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप बदल नहीं पाते, लेकिन खुदा ने 2 रिश्ते दुनिया में ऐसे रखे हैं जो इंसानी इख्तियार के हाथ में है। वो एक दोस्ती का रिश्ता है और एक शादी का रिश्ता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से एक ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मोहब्बत से भरा हुआ, इखलास से भरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, हम इकट्ठे ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, साइन करने वाले तरफ़ैन की अपनी मर्ज़ी शामिल ना हो या इरादा शामिल ना हो, तो वो चीज़ जो है उसकी ताकतवरी ख़त्म हो जाती है, उस रिश्ते का हुस्न जो है वो मान पड़ जाता है। तो ये सबसे पहले तो ये एक इंसानी मसला है। और उसमें आप ये देखिएगा कि वली के हवाले से भी तज़किरा किया जाता है शरीयत में। तो वली की हैसियत उस प्रेसिडेंट की होती है कि जो साइन करवा रहा होता है बड़े से बड़ा मुआहदा, लेकिन साइन करने वाला वो सेक्रेटरी होता है जिसने वो सारा लागू करना होता है निज़ाम, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट चलाना होता है। इसी तरह वो माँ बाप उस वली की तरह हैं कि जो पीछे खड़ा होकर आपको एक इखलाकी सपोर्ट देता है। अब यहाँ पर आगे हम जब अपने माशरों की तरफ नज़र करते हैं, एज ए मुस्लिम मैं अगर अरब माशरे को डिस्कस करूँ तो वहाँ पर और हमेशा हर चीज़ से फ़ायदा उठाने का एक सिलसिला इंसानियत का रहा है। इंसान चाहता है कि जो चीज़ भी है उससे फ़ायदा और मुनफ़ियत उठाए। अब ख़ातून जो थी वो अरब माशरे में एक ऐसी चीज़ थी कि जो ना तो दुश्मनों से घोड़े पर सवार होकर लड़ सकती थी, ना पानी के लिए पानी के तालाबों पर अपनी जान कुर्बान कर सकती थी, तो उसको फिर कत्ल कर दिया गया, उसको ज़ेर ज़मीन दबा दिया गया। मगर दूसरी तरफ माशरों में अगर हम चाइना के हवाले से देखें तो चाइनीज़ भी इससे 4
4-5 सदियां पहले बिल्कुल ही छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां करते थे, एक ऐसे सिलसिले के ताकि चूँकि औसत उम्र उस ज़मानों में, पिछले ज़मानों में 50 साल से ऊपर नहीं होती थी, तो एक एलिमेंट ये भी था कि बच्चियों को जल्द अज जल्द शादीशुदा बनाकर एक नस्ल का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। इसी तरह अगर आप देखें तो साउथ एशिया, अफ्रीका, बांग्लादेश और इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा, एथियोपिया, यहाँ पर बचपन की शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें वो बहुत सारी एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो बचपन की शादियाँ, उसमें एक तो रस्म व रवाज हैं जो हमारे कबायली इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। शरीयत के मुतवाज़ी जरगे और क़वानीन बनाए गए हैं जिसमें पकड़ कर दियत और क़सास, इस्लाम में जो है वो दियत और क़सास का और सिस्टम है, मगर यहाँ पर हमारे इस्लामी मुल्क में ये मुतवाज़ी जरगा ऐसे बैठते हैं जहाँ पर लड़कियों को दियत और क़सास में बख्श दिया जाता है। 9-9 साल की बच्चियों की शादियां 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ कर दिया जाता है, सिर्फ तो ये इंसाफ। वाह। तो यहाँ पर इस्लाम, मैं खुद पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है उससे भी कहूँगी कि शरीयत के मुतवाज़ी ये जरगे जिसमें कोई साहिब शरीयत आदमी नहीं होता, फ़कत ज़ोर, मर्द शोनिज़म, वो मेल शोनिज़म के सिलसिले में जो फैसले हो रहे हैं अपनी ताकत के ज़ोर पर, रस्म और अपने खुद साख्ता रस्म और रवाज। मेरी अपनी नज़्म है कि मैं लटकाई गई बेदर्द रस्मों की सलीबों पर, कभी वारी गई खुद साख्ता कानून गैरत के तकाज़ों पर, कभी मैं जल गई जिंदा किसी मुर्दे के चरणों पर, कभी घूंटा गया मेरा गला तारीकी शब में, कभी मुझको ख़रीदा और बेचा इब्न आदम ने, मगर अपनी ज़ुबान पर कुफ़ल डाले सब्र की देवी की सूरत एक मुजस्मा हूँ कि हूँ हव्वा की बेटी, मसलहत की ओढ़नी मेरा मुक़द्दर है। बहुत खूब। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूनुस साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? सक्खर से। सक्खर से जी। मेरे दोस्त, क्या कहेंगे आप आज के इस मौजू के बारे में? सर बस बहुत अच्छा मौजू है। मेरे साथ एक ऐसे ही धोखा हुआ है, बच्ची की शादी की है तो हमारे ही शहर में तेरा नवाब साहब अहमदपुर शर्किया, तो वो मेरी जोन सी थी ना सिमदन, उसने अपनी मर्जी चलाई और मेरी बच्ची को मतलब बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरह दब जाए, लेकिन वो दबी नहीं बची। तो मैंने जब उसका रिजल्ट देखा कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये लड़का बहुत रात को आता है, लेट 9 बजे निकलता है, बच्ची ने बताया, और 8वें दिन ये काम शुरू किया उन्होंने। पहले तो जलाने की कोशिश की बच्ची, उसके बाद फिर मारा पीटा। फिर मैं गया तो बच्ची ने कहा अबू मुझे बर्बाद हो गई क्या, मैं नहीं चाहती। फिर भी हमने भेजा, मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैंने बोला अगर तू तलाक देना चाहता है दे दे बेश, लेकिन इतना जुल्म नहीं कर। फिर भी मैंने बोला, हमने कुछ भी नहीं लिखवाया, जेब और हर चीज दी है। आपने बच्ची की जब शादी की तो उसकी उम्र क्या थी? उम्र तो उसकी ठीक ठाक थी माशाल्लाह, शादी के काबिल थी। अभी आपकी बेटी कहाँ पे है? आपके पास है? हाँ, अभी मेरे घर बैठी है, बच्चा हो चुका है, लेकिन वो इतना बदमाश है कि उसका बाप कहता मेरा एक ही बेटा है, क्योंकि मैंने जब उसकी कड़ियाँ मिलाई तो वो बच्चा नहीं करना चाहता था। माँ बाप ने जबरदस्ती की और बाप कहता था मैं अपनी ले आऊं और माँ कहती थी मैं अपनी ले आऊं। लड़का कहता था मैं अपनी करना चाहता हूँ। वो हमारे पास आए, पिछले मोहल्ले के थे, मेरी बहन बनी हुई थी उसकी वालदा, लड़के की दादी। ठीक है, तो मैंने ठीक है, उनको देखा, यूनुस साहब उनको देखा और रिश्ता दे दिया। मेरी माँ को ले आए, बहन को ले आए कि अच्छे लोग हैं। तो मैंने धोखा खाया किस वजह से, ये मैं बताना चाहता था काफी दिनों से टीवी पर कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और इस टाइम मैं घर में ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन घर की दूर रहने की वजह से मैंने आईजी को काफी एप्लीकेशनें दी कि भाई मुझे घर के भी भेजा जाए, लेकिन इन लोगों ने धोखा किया। हमने इनका साथ दिया था क्योंकि इसकी शादी इसने पसंद की ठीक डॉक्टर है, साहब ठीक है।
अच्छा यूनुस साहब थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना इस वक्त वक्त नहीं है कि मैं आपकी सारी बात सुन सकूं, मगर जो आपकी बात का निचोड़ है वो हम जान चुके हैं उसे। इस वक्त एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आते हैं तो आपके साथ ये जो हुआ इस बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आम तौर पे माँ बाप के मसाइल हैं, डोमेस्टिक इश्यूज जो है ना वो इस तरह जो पैदा हो रहे हैं, इनकी रीजंस के ऊपर भी बात करेंगे और आज के अपने मौजू के ऊपर भी। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आज हमारे साथ ताहिर अंसारी साहब, इम्तियाज़ फ़ारान साहब, आलिया सारिम साहिबा और मासूमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। कम उम्री में लड़कियों की शादी और इसके मुआशरे पे असरात, इस हवाले से आज एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे, यूनुस साहब, जिन्हें अपनी बेटी की शादी के बाद पैदा होने वाले मसाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। अब उनकी बेटी अपने घर पे वापस है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो माँ बाप फेस करते हैं। आखिर उनकी वजूहात क्या होती हैं? क्या वो शुरू में ख़ुद इतनी तहकीक नहीं करते हैं रिश्ता बनाते वक्त, या बहुत सारी शादियाँ, मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जो जिस तरह के जब वाक़यात होते हैं, तलाक वगैरह जब होती है, रिश्ते जब बनते हैं उसी तरह टूटते भी हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम लालच की वजह से शादियाँ कर देते हैं, या झूठ की वजह से शादियाँ कर देते हैं, या हम किसी को पहचान नहीं पाते और शादियाँ कर देते हैं, या सोशल स्टेटस जो हम लोगों ने बनाए होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी शादियाँ होती हैं और ये बाद में ये उसका एंड अप इस तरह होता है। और बेसिकली ये जब रिश्ते टूटते हैं, वो जब मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, जब मोहब्बत अपने अख्ताम पे पहुँचती है, तब ये तलाक की शक्ल बन के सामने आ जाती है। खैर, अब यूनुस साहब की बेटी का एक बच्चा भी है, तो बस वो बच्चों को सारा कुछ फेस करना पड़ता है। बाप जैसा भी था उस बच्चे का, मगर बच्चे को सारी ज़िंदगी ये बताया जाएगा कि तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं था, या वो ऐसा था, या जो भी हुआ। आप देखें उस बच्चे बेचारे का क्या कसूर है। जब वो स्कूल जाएगा या कहीं जाएगा तो वो बाकियों के जब बाप लेने आया करेंगे तो उसका बाप नहीं लेने आएगा, तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी जो है ना वो बनती है। एक छोटी छोटी मसाइल जो है ना बड़े बड़े मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो आपको सही राह से सीधे रास्ते से रोक लेते हैं। खैर, हम वापस अपने मौजू पे आते हैं, कम उम्री में शादी की तरफ। सब जैसा कि मासूमा शराजी साहिबा ने फरमाया कि हमारे यहाँ जहाँ ये एक कानून मौजूद है, लॉ है, अदालतें हैं, इसी के बतवाज़ी जिरगा सिस्टम, पंचायत का, और पंचायतें जो लगती हैं, कबीलों में जो फैसले हो रहे होते हैं इंसाफ के, वो इतने अलग होते हैं कि वो एक आम इंसान की अकल उसे तस्लीम ना करे, मगर वो इस इंसाफ के नाम पे वो फैसले करे जा रहे हैं। वो तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? दरअसल मैं चूँकि ख़ुद एक पंचायत से मुंसलिक हूँ। अच्छा। अलखैर ट्रस्ट में एक शोबा ऐसा है कि लोगों का सुलह, रग़बत, पंचायत और उसके दरमियान अमन पैदा करने की कोशिश, वो सारे फैसले कराते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे जरगे का जो मसला है, वहाँ शादी का, वहाँ बच्चों का उसके बदले में देने का मसला है, इसकी हमने शदीद तरीन अल्फाज में मुखालिफत की और अपना ज़िंदगी इसमें वक्फ़ की है कि हम, और ये जो जहाँ से पैदा हुआ है, बदकिस्मती से हम पर अभी तक जो है वो यूरोप का वो हुक्म गालिब है। ये खान आज़म, वडेरा शाही, चौधरी फ़न, नवाब, सरदार, मलक, इनका पैदा करदा है। वो जरगा बना देते हैं, उसमें दो परिकैन का फैसले करवा देते हैं, उसमें बच्चों को दूसरे के इंसाफ के नाम पे एक दूसरे को दे देते हैं। इसकी हमने अपने ज़िंदगी में भरपूर मुखालिफत की है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी दो फरीक को राज़ी कराना चाहते हैं, उसके दरमियान सुलह कराना चाहती हैं, तो उनके 1000 और तरीक़े हैं।
हमने हर फोरम पे इसकी मुखालिफत की है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देते, ठीक है। लेकिन नवाब ख़ान सरदार, और जब उस सीढ़ी से हम उतरते हैं, कोई मौलवी, कोई इलाके की शरीफ बंदा उस खान नवाब की अगर उस फोरम पे उस जरगे में मुकाबला करे कि भाई ऐसा नहीं करना है, वो दूसरी सीढ़ी पर जब उतर के आते हैं तो गवर्नमेंट की जो पावर है वो भी खान नवाब के पास होते हैं, वो मौलवी के पास नहीं होते। ठीक है। तो इस वजह से हम शदीद अल्फाज में इस बात की हमेशा मुखालिफत करते हैं कि किसी जरगे में, किसी फैसले में जो है ना बच्चों की शादियाँ नहीं करानी चाहिए। ठीक है, जब तक अदालतें मौजूद हैं तो वहीं जाना चाहिए। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ असल सवाल की तरफ। ये जिस तरह छुप के शादियों का एक ट्रेंड है, जी, जैसे कॉलेज की लड़कियां जी, या मतलब स्कूल से बहुत सारे देखे, मतलब मैट्रिक के बाद जो है ना वो, क्योंकि ये उम्र वो होती है ना कि इतनी समझ बूझ नहीं होती है, तो उस वक्त जो बोल्ड स्टेप लेके बाहर कोर्ट मैरिजेस वगैरह की तरफ तक बातें पहुंचती हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में मसला तो ये है कि जो असल मसला यहाँ पैदा हो जाता है कि वालिदैन के जो एहतरामन, उनका जो कदर और मंज़लत है वो बच्चों की नज़र में कम हो जाते हैं, अपने वालिदैन की जो अहकामात है उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें ये बच्चियाँ जो है वो घरों से, चूँकि वो समझते कम है क्या इसमें हमारे कितना नुकसान है और क्या है, तो उसमें ये है उसकी सपोर्टर जो है वो भी आजकल हमारी कानून है। हमारी कानून ये है कि जो बागा वो बागा, उसकी वली से नहीं पूछा जाता है, उसके वालिदैन से नहीं पूछा जाता है, उससे राय नहीं ली जाती है। और दो लड़कियां, लड़का और लड़की जहाँ पे भी किसी कोर्ट में पहुँचे वहाँ स्टाम्प पेपर तैयार है, 200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर 2000 रुपये में दे देते हैं, उनको वहीं निकाह करार के उसको कहीं फारिग करके उसको भेज देते हैं। अगर आप उनकी कोई मुख्तलिफ इख्तिलाफ राय भी देते हो तब वो इख्तिलाफ राय में भी आप मुजरिम हो जाते हो। तो लिहाजा इसमें अभी हमारे कानून आयल है और इस चीज़ में जो सपोर्टर है वो हमारा माशरा है और हमारी कानून है। बिल्कुल सही। ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है, तो हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। कम उम्री में शादी, लड़कियों की शादी और उसके माशरे पर असरात के हवाले से आज हम एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ ताहिर अंसारी साहब हैं, हमारे साथ इम्तियाज़ फ़ारहान साहब, आलिया सारिम साहिबा और मासूमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इम्तियाज़ फ़ारहान साहब, ये बताइए कि ये जो वनी, वट्टा सट्टा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी कानूनी तौर पे क्या हैसियत है? देखिए फ़हीम, कानूनी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर माशरती रिवायात, कस्टम्स के हवाले से देखें, इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। मैं जरगे को पसंद करता हूँ, जरगे का हिस्सा भी रहा हूँ और जब भी मौका मिलता है मैं जरगे का हिस्सा बनता हूँ। और उसमें मामला ये, मैं समझता हूँ कि अदालतों को पैटर्नाइज़ करना चाहिए जरगों को, और जब जरगों को पैटर्नाइज़ नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी जो मौजूद अदालत आलिया है उसने मुख्तलिफ जरगों के ख़िलाफ़ जब फैसले दिए तो ख़ानदानी लोग जो जरगे करते थे, बड़े बड़े जो ख़ानदानी नस्लन लोग थे, तो ये कम नस्लों के पास चले गए जरगे और पंचायतें कम नस्लों के पास चली गईं और वहीं से फैसले आए। जो असल ख़ानदानी लोगों ने जरगे किए हैं, शायद एक आध आप कोई फ़ैसला बता सकेंगे उसके अंदर कि जो गलत फ़ैसले हुए हों। मैं आज भी आप जैकबाबाद जाएंगे तो वहाँ पे सरदार मंजूर पवन है, वो अक्सर वहाँ जरगे होते हैं और मीलों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और जो 20-20 साल तक अदालतों में केस चलने के बावजूद सॉल्व नहीं होते, वहाँ पे 20 घंटे नहीं और बहुत जल्दी घंटों के अंदर वो सारे मसले हल हो जाते हैं और कोई बाद में वो नहीं आता। अब वनी करना, वनी में जितने वाक़यात हुए हैं, वो जो एक बड़ी पॉपुलर हुई थी खातून, उनका भी अगर आप ले लें तो उसके पीछे कोई नस्ली वडेरे का या नस्ली सरदार का या नस्ली चौधरी का ताल्लुक़ नहीं था। वो जो इलाके में जो दुबई से या कहीं से कमा के आए और इलाके में ख़ुद चंगे मुर्स बन गए, एक मौजिज़ बन गए, उन्होंने किया। कम नस्ल से कहते हैं ना जो वफा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह फैसले भी नहीं है। अदालतों से भी बहुत सारे मामला हैं। अभी देखें, एक 18 साल के बाद एक औरत है जिसको 18 साल सज़ा के बाद कहा गया नहीं जी ये तो बेगुनाह थी, तो उसमें भी तो गलती हुई है ना अदालतों से। एक और था जो जेल के अंदर मर गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये गलत फैसला हुआ था जिसने भी किया,
और वो भी एक अदालत से फैसला हुआ था। तो गलतियां हर जगह होती हैं, लेकिन जो नस्ली लोग होते हैं, जो ख़ानदानी, आप रिवायत चले जाए। अगर सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मुझे एतराज़ है। अगर आप अदालतों की बात करें, ठीक है, गलतियाँ होती हैं, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, मगर जो अदालत में एक जज है, जो एक काजी है, उसका एक तालीमी एक उसे मंजिल तय करने के बाद वहाँ पे उसे बिठाया गया है, कम से कम एक क्राइटेरिया है उसका। अब जो ये जो जरगों में फ़ैसला करने वाले हैं, इसकी कोई तालीमी अहमियत आपको लाजमी नहीं है कि जनाब इसकी इतनी डिग्री हो, या इसने ये चीज़ पढ़ी हुई हो, या इसका ऐसा हो, या नस्ल दर नस्ल एक नस्ल हो सकता है कि एक बुज़ुर्ग हो, बड़े अच्छे नेक बुज़ुर्ग हैं, बड़े समझदार काबिल हैं, ये लाजिम नहीं है कि उनके बच्चे भी उसी तरह फ़ैसले करते हों उनके साथ, उसी तरह वो मुत्तकी हों, परहेजगार हों, ठीक है, या मतलब वो उसी तरह लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते हो सकता है वो ताकत के सर पे फैसला करता हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो जजेस हैं, जो वकला साहिबान हैं, जी जी, एक निज़ाम का हिस्सा है, जी जी, लेकिन कोई जज मुलजिम को जानता नहीं है, जान ही नहीं सकता। कोई एक मिसाल नहीं दे सकते जो मुलजिम को जानता है। जरगे और पंचायत जितनी भी होती हैं, वो मुलजिम को भी जानते हैं, जो फैसला लेने आता है उसको भी जानते हैं, फरियादी को भी, और जिसके खिलाफ फैसला करना होता है उसको भी जानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इलाके में एविडेंस अवेलेबल होता है, यहाँ पर तो यानी कि एक बनाया जाता है, झूठे गवाहों को बनाया जाता है। जरगों में और पंचायत में झूठे गवाह नहीं बनाए जा सकते। अगर नस्ली कोई सही मानों में जरगी है, वनी वगैरह की अब आई है, 20-25 साल हुए, जो 30 साल, ये ज़िया उल हक साहब के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब उन्होंने असल लोगों के ऊपर हाथ हटा के जो 2 नंबर के लोग थे उनके ऊपर हाथ रखा गया, उन्हें शरई तौर पर भी मजबूत किया गया, उन्हें समाजी तौर पर भी मजबूत किया गया, उन्हें सियासी तौर पर भी मजबूत किया गया। तो उसकी वजह से देखें ना, हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त 2 लॉ है ना, कि आप डिवोर्स कर दी और अगर लोग समझा बुझा के औरत को भेज दें तो वो जा सकती है अपने घर कानूनन, वो भी चल रहा है, और शरई तौर पे जा ही नहीं सकती, हलाले के बगैर नहीं जा सकती, चल रहा है, उसको एग्जिस्ट होता है पाकिस्तान में। हलाले वाली कितनी शक्ल बिगाड़ के इन्होंने क्या मजाक बनाया हुआ है सच में। मैंने और सिर्फ हलाला, सिर्फ याद है लाहौर रेलवे स्टेशन के पास एक मैंने दीवार के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा कि यहाँ हलाले की सहूलत मौजूद है। अरे मतलब क्या नाउज़ुबिल्लाह, ये हम उस इस कायनात के सबसे खूबसूरत दीन तो आलिया भाभी तो ये बहुत चीज़ें भुगतती हैं, सारिम भी भुगतता है, लेकिन ये कि ये बिल्कुल लिए होगा, ये निकाह वाले हलाला नहीं होगा। निकाह की हुर्मत को तो समझें। जी, वो निकाह वाले हलाला नहीं होगा, कोई और मसला होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें वो नज़र आती हैं। जहालत आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो आपको सामना हो ही जाता है। जो मासूमा साहिबा एक बात कर रही थी ना, बिल्कुल, जब कानून में ये किया गया कि अगर कोई खुला ले लड़की, तो मैं ख्याल 1 साल है भाभी के, 1 साल में उसको फैसला करना है, तो उसके बाद इसमें कमी आई है हलाले में, वरना पहले यही कहा खुला जाता में था। भी यही है भाई कि कानून कुछ कहता है खुला में, और मजहबन उसमें भी 2 राय है, खुला में भी 2 राय है, क्योंकि फ़िक़े अलग अलग है ना, 4-5 फ़िक़े इकट्ठी हैं, हर फ़िक़ा का अपना अपना। अब हलाला हमारे तशय्यो के यहाँ नहीं है, तो ये अपनी अपनी फ़िक़ों के मसाइल हैं, फ़िक़ी मसाइल हैं, जो आगे मतलब जिन्होंने फुक़हा है उनके मसाइल हैं, दीन के मसाइल नहीं हैं, दीन को समझने में मसाइल है। फ़िक़हों में तो वो तलाक के भी बड़े इंटायरली डिफरेंट जो है ना, जब तक गवाह मौजूद ना, उस वक्त तक 3 तलाक़ों होने के बाद बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में 3 तलाक़ों के दरमियान भी मुस्तकिल वक्फ़ा है कि शायद आपस में सुलह हो जाए। तो ये अलग अलग फ़िक़ों के अलग अलग ये सिलसिले हैं, जिसको जो फॉलो करता है वो उसका शिकार। तो फिर हम जो पाकिस्तान का कानून है उसके ऊपर बात करते हैं, फ़िक़ही इसीलिए अदालत भी परेशान है, इसीलिए अदालत भी परेशान है कि वो जो फ़िक़ा है वो उसको फॉलो करे, बहुत अच्छी बात है, सबके अपने जो भी मजहब है वो उसको फॉलो करे। मुझे तकलीफ वहाँ शुरू होती है जब अपने मकसद के लिए लोग फ़िक़े भी बदल लेते हैं। जी 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 जी, ठीक है, आपको आप जहाँ पैदा हुए, जो आपको अच्छा लगता है, आप जिस पाथ पे भी चले, लेकिन अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, कभी अहले तशी हो जाए, कभी अहले सुन्नत हो जाए, कभी, ये गलत बात है। यानी अपने मफाद में आप मजहब से नहीं इस तरह से खेल सकते, या जैसे एक अल्लाह ताला ने तरीका दिया हलाला का, लेकिन आप इस किस्म की जो आपने बात की वो सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, और लोग वहां पे उन चीजों को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जी हाँ, कर रहे होंगे। फिर हम किस तरह से अपने आप को समझते हैं? जिस निकाह की हुर्मत को नहीं समझेंगे, उस निकाह को बरकरार कैसे रखेंगे? और जिस निकाह को हम फिर 1 निकाह किया और 4 निकाह किया। बात यह है कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, जो अभी बात हम कर रहे थे कि अल्लाह ने जिन रिश्तों को हमें इजाज़त दी बनाने को, वरना तो खूनी रिश्ते रब ने दिए, तो जिस खूबसूरत रिश्ते को बनाने उसको भी हम खेल बना रहे हैं। बिल्कुल सही भाभी। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं हम लोग, काफ़ी देर से होल्ड पे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो
यही बात कर रहा हूँ फहीम भाई। जी याया भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बस सर बड़ा वेट कराते हैं आजकल आप, बस हम भाई माजरत चाहते हैं। एक्चुअली सबको सलाम हो, मेरे दोस्त मेरे भाई बैठे हुए इंजाज फरहान साहब, मैं इनको भी सलाम करता हूँ। और देखिए बात पता है कि मैं कहता हूँ आप लोग ये बातें कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ता हूँ कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो बात यह है कि हम दीन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपने कहा ना हलाल है, कि ये बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसी जगहें जहाँ इन्होंने कारोबार बना रखा है हलाल को, और इसको तमाम दीनी हलकों को और तमाम लोगों को इसको कंडम करना चाहिए और इनको ये बिल्कुल इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। बात में जो छोटी उम्र की शादी की बात हुई ना, तो इसके बड़े अवामिल हैं। देखें, एक तो इसको मिस यूज हमारे वैसे ही एनजीओ ज्यादा हमें हमारे खिलाफ इसको इस्तेमाल करती हैं, तो हमें बड़े मोहतात रहना चाहिए इस मामले में। कि दीन के हिसाब से तो आप कर सकते हैं शादी कम उम्र में, लेकिन देखें जो हमारे माशरत है, हमारे जो सोसाइटी है, हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि एक छोटी बच्ची की शादी करने के असरात क्या मरतब होते हैं। इसके लिए देखें समाजी हल्के आलिया भाभी बैठी है, इनको पता है कि ये देखती है ऐसी लड़कियों को, ऐसी जो मजबूरन बेचारी जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं, उनको मजबूरन शादी करनी पड़ती, किसी 4-5 बच्ची हैं। तो ये हमारे माशरे का किरदार है, हम लोगों का किरदार है, हमारे जो तमाम मजहबी हल्के, हमारे जो समाजी हल्के जो सोशल वर्क करते हैं, कि भाई लोगों को सपोर्ट करें कि वो अपने बच्चियों को पाल सकें, ताकि वो मजबूरी में शादी ना कर सकें। यही मेरा कहना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हमारी यह मैंने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, इस वक्त जो हमारी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, क्योंकि वक्त भी आगे कम है, मुझे ये बताइए कि क्या किस जगह पे आके सारे मुत्तफिक हुए हैं कि क्या हुकूमत को ये उम्र जो है ये इसका तयन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आप कहती हैं? आप माशाल्लाह एक स्कॉलर भी हैं, तो इस हवाले से बताइए। उम्र से पहले हमें अपने माशरती जो सिलसिले हैं उनको डिस्कस करना होगा कि किस माशरे में कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है। जैसे कैथोलिक लॉ में जो है 14 साल लड़की की उम्र मतलब इस उम्र तक वो शादी कर सकती है और 16 साल लड़के की उम्र है। इसी तरह हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई लॉ इस तरह का पास होना चाहिए जो मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल के पेश नज़र हो। आप याद रखिएगा भाई, सिर्फ ये मसाइल की वजह से छोटी उम्र की शादियाँ नहीं होती, बल्कि अगर आप पिछली हिस्ट्री में जाएँ तो शहज़ादों और शहज़ादियों की शादियाँ बाज़ औक़ात अपने सल्तनत को बचाने के लिए, बाज़ औक़ात उनके लिए छोटे छोटे शहज़ादों और शहज़ादियों की शादियाँ कर दी जाती थी। इसी तरह अगर हम पीछे देखें तो बुर्दा फरोशी की जो रिवायत बतौर पेशा इस्लाम से कबल मौजूद थी, उसमें छोटी बच्चियों को बाकायदा अगवा करके लोगों के हाथों बेच दिया जाता था। तो ये मोहतरमा जैसे ऑफ द रिकॉर्ड कह रही थी कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हाथ उठाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अखलाकी निज़ाम अपना दुरुस्त करना है, अखलाकियात दुरुस्त करना है। माशरे के अखलाकियात दुरुस्त होंगे तो हर चीज़ दुरुस्त सही समत में जाएगी। इस्लाम के हवाले से बात की जाए तो इस्लाम एतदाल का मज़हब है। ना वो ये कहता है कि बहुत छोटी उम्र में किसी बच्ची को उसकी राय के बगैर, क्योंकि राय सबसे पहली शर्त है निकाह की, आपको मालूम होगा, जब तक वो खातून अपनी साहिबुर राय है, वो अपनी राय नहीं देती, अपनी तरफ से मर्जी का इजहार नहीं करती, उस वक्त तक उसके साइन नहीं होता। यानी ये राय का इजहार है, जब तक वो साहिबुर राय होती है, बालिग हो चुकी होती है राय उसी वक्त। उसके बाद आप देखें कि ज्यादा उम्र में हमारे यहाँ ये भी है कि ज्यादा उम्र में शादियां हो रही हैं, वो भी गलत है। दरमियान में एक दरमियानी उम्र है जिसमें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक अच्छी उम्र जो लड़कपन की उम्र होती है, टीन एज, उसमें की हुई शादियां जो है हमेशा बार आवर साबित होती है। लड़की के अंदर सरसब्ज होती है, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने की, नए माशरे को अपने अंदर जज्ब कर लेने की सलाहियत ज़्यादा मौजूद होती है। तो हमें बतौर मुसलमान एक दरमियानी लिमिट रखनी चाहिए कि जिस टीन एज में ही बच्ची की शादी, ना ज़्यादा लेट और ना ज़्यादा पहले। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर रियाज अहमद बोल रहा हूँ कराची से। रियाज अहमद साहब, खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? सर एक बात करनी थी, एक समाजी बात। हमारे मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान से ताल्लुक रखता हूँ। वहाँ हमारे गांव है और हमारे एक रिवाज है, और कोई मैंने जो सुना है अपना गांव 700-800 साल पुराना गांव है। वो रिवाज ये है कि कोई औरत बेवा हो जाती है या उसके बच्चे यतीम या कोई गरीब हो जाते हैं, तो उनके घरों पे हम अपने ही जो बुजुर्ग हैं उनके नाम की एक वक्त की रोटी देते हैं उनको घर में फ्री। ठीक है। वो औरत आके जो बेवा है लेके जाती है, तो उसका घर का मसला चला रहता है और वो मजबूर नहीं होती।
और ये चीज जो है हमारे माशरे में, ये मुस्लिम माशरे की है, तो ये सब लोगों को जो है ना ये कन्वे करनी चाहिए, ताकि इस किस्म की चीजें लोग करें, उनको सवाब भी होगा और उनके माशरे के अंदर जो गांव के दाएं बाएं के रिश्तेदार हैं वो जो है मांगने पे मजबूर नहीं होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, आपने शेयर की ये बात। इस वक्त हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं बात करना चाहूँगा लड़की की मर्ज़ी के हवाले से, कि जो लड़की की मर्ज़ी है उसकी कितनी अहमियत है, और मतलब ज़हनी तौर पे वो किस उम्र में वो इस काबिल हो सकती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सके अपने मेहमानों से। इस बारे में बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे लड़की की मर्ज़ी के हवाले से, क्योंकि हम कम उम्र में शादी के जो असरात आते हैं माशरे पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कम उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है, तो जैसे तार सब कम उम्र में माँ बाप इस चीज़ का तयन तो कर लेते हैं कि हमारी बेटी जवान हो गई है, ठीक है, इसकी शादी कर दी जाए, वो इस काबिल है, क्योंकि वो माँ बाप अपने अंदाजे के मुताबिक और अपने उसी हिसाब के मुताबिक जो है ना वो बच्चे की शादी करते हैं ना। तो जो ज़हनी तौर पे जो उसकी उम्र है, जो उसका इंटेलेक्ट लेवल है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या 13, 14, 15 साल या 18 साल से पहले उस बच्ची की इतनी ज़हनी उम्र होती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सके? एक तो ये है कि मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि वो बच्चियों ने जो है अपने इख्तियारात उससे बेहतर उनके वालिदैन बेहतर समझते हैं। उनके वालिदैन जो या उनके वली होते हैं वो बेहतर समझते हैं, उनके लिए जगह का उसका इंतखाब बेहतर जगह कर सकते हैं, एक। और दूसरा ये है कि कम उम्री का जहाँ तक मसला है वही बात आ जाती है कम उम्री और बलोगत का मसला। यहाँ पे मसला दो है, एक मशरक़ी माशरा है, एक मगरबी माशरा है। अभी मुसीबत यहाँ है कि हमारी यहाँ कानून जो है वो मगरबी चल रहे हैं, और यहाँ पे माशरे में जो हम एक दूसरे के साथ शादी ब्याह जो है वो मशरक़ी चल रहा है, यानी कि कन्फ्यूज़ है। और ये कन्फ्यूजन यहाँ है। अब जहाँ अदालत में जाते हैं एक लड़का और लड़की भाग जाते हैं, वो मगरबी जो कल्चर है वो उनको पनाह दे रहे हैं, वो वली का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वली को बिल्कुल पीछे धकेल देते हैं। यानी जो 14 साल 18 साल उन्होंने बच्ची को फाल रखा है, यानी फजूल गया वो उसका, ठीक है। और उनका जो समझ बूझ है वो सारे खाक में मिल गया। वो बच्ची का 1-2 सेकंड में राज़ी करना जो है वो मगरब ने उसको शेल्टर दे दिया, ठीक, सपोर्ट के। दूसरी बात ये है, मैं बेहतर समझता हूँ कि बलोगत के बाद ये अल्लाह ताला का एक मैसेज है कि वो इंसान को दे देता है कि अब ये अपने फैसलों का खुद मुख्तियार हो गया है, या अपने आप को संभाल सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं। अगर वो बच्चे न संभाल सकता तो अल्लाह ताला उसको बलोगत की ये निशानी न देता, ठीक है। जब उनको ये निशानी दे दिया गया है, इसका मकसद ये है कि अब ये बच्चा संभाल सकता है। और आपको एक बात बताऊँ कि जितनी जवानी में वो अपने आप को, ससुराल को, बच्चों को, शौहर को संभाल सकता है, वो बुढ़ापे में नहीं संभाल सकता है। और दूसरी हमारे मशरक़ी माशरा ये है कि अगर ये 20-22 साल के बाद कोई लड़की का उम्र ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें फिर लोग चांटी कर लेते हैं कि भाई इसका उम्र ज़्यादा हो गया, वो बैठ के घर बाप की मेहमान बन जाती है। तो लिहाजा इनकी शादी अपने वक्त पे बलोगत के बाद इनको करना चाहिए। साल की उम्र की तादाद से लिहाज से हमें इस पे बहस मुनासिब नहीं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? दूसरी बात है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं ही बोल रहा हूँ, आरिफ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल मुआशरे में इतने हालात खराब हैं कि लड़कियां अपने घरों में बैठी बैठी बूढ़ियां हो रही हैं, उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। इनके लिए कोई सवाब करें कि अच्छे अच्छे रिश्ते मिलें ताकि ये लड़कियां अपने घरों में चली जाएं। और ये बेचारे घरों में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं, कुछ के वालिदैन परेशान हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ आजकल तलाक़ें हो रही हैं। आज शादी की 6 महीने के बाद तलाक हो गई। इनको ख़त्म करने के लिए काम किया जाए। आप गवर्नमेंट से ताउन करें, ऐसे माशरे में कोई ऐसे प्रोग्राम करें ताकि इन लड़कियां जो घरों से निकलती हैं, अपनी जिस झोली में बैठती हैं और फिर अपने घर में जब जाती हैं, उनके माँ बाप के क्या बनता है, ठीक है। माँ बाप क्या सोचते होंगे, माँ बाप क्या सोचते हैं इस मुआशरे में। क्योंकि औरत जो है वो मजलूम है, तो इसलिए अब बच्चियां जब शादियां करती हैं तो वो तो खुशी से जाती हैं, जब घर में जाती हैं तलाक होके
तो वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। बिल्कुल सही, तो बहुत शुक्रिया इस पे बात करने इसके लिए 80% जो है मसला है, ये 80% हल हो सकते हैं सिर्फ 2 बातों से, कि जो लड़कियां बैठी हुई है जेज़ और मेहर, इसमें इत्तेदाल पैदा किया जाए, इसको आसान बना दिया जाए। जो घर में मौजूद हो वालिदैन के साथ मौजूद हो, दूसरा जो है उनके निकाह के लिए राज़ी हो जाए। बस ये 2 चीज़ें आज सबसे दुनिया के लिए आज़ाब बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इम्तियाज़ साहब आप क्या फरमाएंगे? एक तो बच्ची की जो राय है उसके बारे में, ठीक है? देखिए, राय तो शरीयत भी कहती है कि राय लेनी चाहिए और उसके ऊपर फॉलो करना चाहिए। मसला फ़हीम है परसेंटेज का, यानी कि डिवोर्स कितनी परसेंटेज है और कहाँ पर है। जहाँ आप देखेंगे ना कि जहाँ पर कोई किसी किस्म का निज़ाम नहीं है, जिन ख़ानदानों में, जिन जगहों पर, वहाँ पे डिवोर्स की शरह 10% भी नहीं है, बहुत कम है। मिसाल के तौर पे भीख मांगने वाले हैं, उनसे आप देख लें, उनकी अर्ली मैरिजेस होती हैं और फॉरएवर रहती हैं, वो कभी नहीं होती है। समझदारी भी बाज़ औक़ात तलाक़ का सबब बनती है, समझदारी भी घर के अंदर निफाक का सबब बनती है। समझदारी का मतलब ये नहीं है कि मामलात को एडजस्ट ना करें, आप कन्फर्ट करना शुरू कर दें। जैसे यूनुस भाई ने भी एक बात की, हस्बैंड की 25 बातें हो सकती हैं, आप उसको राह रास्त पे लाएं। मैं आलिया भाभी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सारिम को भी बहुत अच्छी तरह, हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। सारिम अगर राह रास्त पर है तो मैं समझता हूँ हमारी बहन का हाथ है, आलिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अगर राह रास्त पर हूँ तो मेरी वाइफ का हाथ है। और मजलूम नहीं है औरत, मैं अपनी माँ को मजलूम नहीं कह सकता, मैं अपनी बेटी को मजलूम नहीं कह सकता, मैं अपनी बहन को, अपनी बीवी को मजलूम कैसे कह सकता हूँ जिसके पीछे मैं खड़ा हूँ, यानी जिसके पीछे पूरा माशरा खड़ा हुआ है। ये हमने एक अपने आप को शेल्टर, एक शील्ड दी हुई है कि औरत मजलूम नहीं है। मजलूम बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, इस्लाम में भी लिए जा सकते हैं, यानी कि इस्लाम से हटकर भी लिए जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हैं उनको बैठकर, साहिब राय जो हैं उनको बैठकर फैसला, और हर का इंडिविजुअली फैसला करना चाहिए। शादियों के भी हर कौम में दूसरी एक बलूगियत की एक उम्र है, हर जगह की शहरी इलाकों की बलूगियत की दूसरी उम्र है, और बच्ची और बच्चा उसको पता होता है कि किस वक्त शादी करनी है। आप उस पर जब राय मुसल्लत करेंगे, नहीं होता। हमारे आपके जितने रिश्तेदार हैं, मेरे ख्याल है आप किसी एक रिश्तेदार का अपने घर में नाम नहीं कोट कर सकते कि जिसमें बच्ची ने भाग के शादी कर ली हो या लड़के ने अपनी मर्जी मुसल्लत की हो, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि ये बहुत कम केसेस हैं। अच्छा, पता है माँ बाप देखिए, वो भाग के शादी को थोड़ा सा एक लव मैरिज का जो है ना, वो सारा पहले मामला होता था। माँ बाप ना अपनी जगह पे एक खड़े हो जाते थे, वो बात नहीं मानते थे। उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जो है, एक तो ये था कि ये लगता है कि शायद ये गलत फैसला कर रहा है। नंबर 2 ये होता था कि एक अपनी अना का मसला भी बनाया होता कि किस तरह हम क्या हम मर गए, क्या हम फैसला करने वाले, तुम्हें ज़्यादा पता है अपने बारे। अच्छा, वो एक ज़िद की वजह से भी तो मामलात ऐसे पहुंच जाते थे कि बच्चे बच्चियां ना भाग के शादी कर लेते थे। अच्छा, मगर अभी वो उससे भी कम हो चुका हुआ है। अब माँ बाप जो है वो, इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, इससे बढ़ गया है। उससे मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं ऑलरेडी मौजूद है, और उसमें इजाफा जो है नेट ने कर दिया है, मोबाइल ने कर दिया, इंटरनेट, जी इंटरनेट, अच्छा, मोबाइल ने कर लिया, आसान कर दिया। और दूसरा उसके जो शेल्टर उन्होंने हमें कोर्ट ने फराहम कर दिया। अगर कोई लड़का लड़की घर से भागते हैं, सुबह स्कूल गए हुए, स्कूल से गए कोर्ट से आते हुए उसकी निकाहनामा हाथ में होते हैं, ठीक है, उसकी निकाहनामा जो है 100 भी नहीं होंगे, रजिस्टर जो है उसके हाथ में होते हैं, और निकाहनामा उसके हाथ में होते हैं। पूरा माशरे की डिबेट क्यों करें? इम्तियाज साहब, जहाँ 100-200 भी केसेस अगर हो रहे तो हम माजी में भी होते रहे। इम्तियाज साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉइंट मौजूद है, जो उनको शेल्टर मौजूद है, जब तक उस शेल्टर का तदारक न हो, ये होता रहेगा हमारी बच्ची के साथ, आपकी बच्ची के साथ, दूसरे के साथ। स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से वो सीधा रक्शे में बैठ के कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से आते हुए स्टाम्प पेपर हाथ में लिए हुआ होता है, और 1500 रुपये का जो है निकाह ख्वाह और 1500 रुपये का गवाह वहाँ मौजूद होते हैं। न कोई उसके पहचान, न उसका ज़ात, न उसका बुद्ध, उसके ये पता नहीं होते बाप कहाँ है और दादा कहाँ है, फलाना कहाँ है, बस वो निकाहनामा उसके हाथ में होता है। इस निज़ाम को थोड़ा क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। एक कॉलर है, फिर मैं जरा भाभी आपसे और आपसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके, अच्छा जी भाभी। मैं बहुत सारी चीज़ों में छुप के काम करने की कायल नहीं हूँ, ठीक है। चाहे वो हमारे यहाँ की बच्चे बच्चियाँ हैं, वो निकल कर कोर्ट जाती हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे इदारे में भी कोई बच्चे इस तरह से आते हैं या कोई ऐसी चीज़ उनकी सोच होती है, तो हम करते यही हैं कि पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, और कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स राज़ी हो जाएं, या अगर वो राज़ी नहीं होते तो उनके इल्म में हर बात आनी चाहिए। बच्चियों को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खुदा के लिए
कोई भी ज़माना हमारी फेवर में नहीं रहा, औरत की फेवर में कोई ज़माना नहीं रहा। तो जो काम मर्द कर लेता है खुदा के लिए, उसकी बराबरी के या उसके मुकाबले में आने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए उसके सामने मत खड़े हो। इवन निकाह के वक्त भी मैं यही कहूँगी कि वो लड़का तो शायद अपनी दूसरी दुनिया भी आबाद कर लेगा, लेकिन तुमने अगर माँ बाप के खिलाफ जाके या अपने आप को खुद मुख्तार समझ के 12 साल में, 14 साल में, 16 साल में तुमने इस किस्म का कोई इक़दाम उठा लिया, तुम्हें बाद में अल्लाह मेहरबान हो तो बात अलग है, वरना कोई ना कोई खमियाजा भुगतना पड़ता है। मेरे शेल्टर होम दुख से कहती हूँ जो इतना आबाद है कि लेटने बैठने को जगह नहीं है, उसकी वजह यही है कि सोसाइटी में बैलेंस नहीं रहा। कम उम्री की शादी हो, निकाह हो, तलाक हो, निकाह नामा हो, मैं हुकूमत से भी यही कहूँगी, लोगों से भी कहूँगी, खुदा के लिए औरतों के हुकूक के नाम पर खेलना बंद करो। अगर उनको मजबूत बनाना चाहते हो तो मजबूत उस अंदाज में बनाओ जिसमें मजबूती हो, और उसमें मजहब से बेहतर मजबूती, इस्लाम से बेहतर मजबूती औरत को कहीं नहीं मिलती। लेकिन इस्लाम के नाम पर भी खेलना बंद कर दो। इस्लाम को भी अगर अपनाओ तो पूरे के पूरा अपनाओ, जो उसका एसेंस है उसको लो, तो बात बनती है। और खाली नारे लगाने से या किसी एक बात पे डिबेट करने से, या अगर कोई एक इशू निकल जाता है उस इशू को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरा कि ये भी चीज़ आ रही है कानून में, उसका फ़ायदा नहीं है। कवानीन जितने बने हैं उनमें भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन अव्वल तो पाकिस्तान में किसी कमज़ोर के लिए नहीं है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, लेकिन औरत के लिए तो बिलखुसूस हमारे यहाँ हर चीज़ में 2-2 3-3 राय हो जाती हैं, जिसमें कई दफ़ा औरत के सामने औरत ही खड़े होकर उसको तबाह कर रही होती है। सही जी। आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि अगर शरई हवाले से बात की जाए तो जितनी शरीयतें पीछे हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी इज़म है, सब कुछ हर चीज़ में तहरीफ़ हुई है उनके यहाँ भी, लेकिन उस तहरीफ़ का जो मंबा है वो तहरीफ़ शुदा किताबें हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि कुरान मौजूद है जो अपनी असल शक्ल में मौजूद है, तो हमें उसकी तालीमात के अगर रोशनी में देखा जाए तो इस्लाम जो है वो राय को अहमियत देता है, इख्तियार अता करता है इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। शादी में तरफैन की मर्ज़ी दरअसल इख्तियार अता करता है खुदा। उसमें आपकी एज लिमिट भी आपको मालूम हो जाती है कि जब लड़की अपनी उस एज में पहुंचेगी जहां वो अपने बारे में अपनी राय का इजहार कर सकती है, तो वो एज उसकी शादी की एज होगी। उसके बाद फिर एक और सिस्टम, वली का सिस्टम शरिया वाले से, ये एक और इखलाकी सुतून खड़ा है पीछे कि जो उस लड़की को अगर वो टीन एज में शादी कर रही है तो उसके लिए बेहतर सोच सकता है और उसको बेहतर मशवरा, मुशावरती गुंजाइश रखी गई है। तो इस्लाम का इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है ये सारा, जिसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो शादी टीन एज में होती है उसमें ये आप देख लें कि टीन एज में सिर्फ लड़की की नहीं कह रही, दोनों तरफैन की तरफ सही वक्त पर शादी करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके यहाँ बेरोज़गार जवान हैं वो क्यों हैं, इसलिए कि उन पर ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई। अभी शादी नहीं करनी, पहले नौकरी ढूंढो फिर तुम्हारी शादी करेंगे। अगर उसको टीन एज में जब इस्लाम कहता है कि अब इस पर ज़िम्मेदारी लागू करो, एक घर इसके हवाले करो, अगर इस तरह की शादियाँ लड़कों के साथ भी 18-19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाए, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग जवान सोते हैं कमरों में इस उम्र में, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, ज़िम्मेदार हो जाएंगे। ये मुआशरे को ज़िम्मेदार बनाने का एक सिलसिला है, और ज़िम्मेदारी भी उस मकाम पर जब आप साहिब और राय हो जाते हैं। तो ये एक खूबसूरत निज़ाम है, बाकायदा एक इस निज़ाम जिसको अखलाकी मतलब हवास बाख्तगी ने हमें इस मकाम पर पहुँचा दिया है, क्योंकि रसूलुल्लाह का आना भी उसवा हसना था, अखलाक को दुरुस्त करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, और हमने अपने अखलाक को बिगाड़ कर अपने मुआशरे को भी बिगाड़ लिया, अपनी ज़िंदगियों को भी बिगाड़ लिया और मफादात की भीड़ चढ़ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच मासूमा शराजी साहिबा, आलिया सारिम साहिबा और इम्तियाज़ फ़ारान साहब और ताहिर अंसारी साहब, आप सब मेहमानों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। बस हमारी इस बातचीत का सिर्फ मकसद यही था कि आपके फैमिली में या आप उन लोगों, ऐसे किसी लोगों को अगर जानते हैं जो जहाँ वाकई बड़ी कम उम्र की किसी बच्ची की शादी का इरादा रखते हैं, तो आप जाइए और उन्हें समझाइए और उन्हें उस कम उम्री में शादी करने से रोकिए। बस यही है जो आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।